सबके बीच भी तीखी नोकझोंक हुई है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सवाल खड़े कर दिए, तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा बता दिया। की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? बिहार विधानसभा का सदन आज सियासी अखाड़ा बन गया। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने 2003 में हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। तेजस्वी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। सीएम ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और वो अपना फैसला भी चुनाव में सुना देगी। 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। बिहार विधानसभा में आज के हंगामे ने एक बार फिर दिखा दिया कि चुनावी मुद्दा और एसआईआर के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव के तीखे सवालों और नीतीश कुमार के जवाबों के बीच यह साफ है कि आगामी चुनाव में यही बहस और ज्यादा गर्म होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुम्हारी माता साथ में पत्री रही। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरार के बीच सदन में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी जन सुराज पार्टी ने भी आज पटना में हल्ला बोल किया। प्रशांत किशोर की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 3 महीने में वो सरकार में बैठे लोगों का जीना हराम कर देंगे। अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा घेरे के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के विधायक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और विधानसभा के बाहर अपनी नई पार्टी के लिए सदन में सीट तलाश रहे प्रशांत किशोर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। पीके ने 3 आरोपों को लेकर हल्ला बोल किया। गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की घोषणा के बावजूद नहीं मिली। दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन का आवंटन नहीं किया गया। राज्य में भूमि सर्वेक्षण के काम में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। पीके अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले, पर चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी, जिससे कई लोग घायल हुए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज पीके ने कहा कि सरकार में बैठे लोग पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते और 3 महीने में वो उनका जीना हराम कर देंगे। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है,
ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार्ग। दशहरा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। पीके के बयान पर तंज कसते हुए जेडीयू ने गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली की याद दिलाई और कहा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को घेरने की औकात नहीं रखते। मान्यवर कम्बल वाले किशोर जी गांधी मैदान में रैली किए तो मच्छर इतना भी, जितना गांधी मैदान में उतना आदमी की उपस्थिति नहीं हो पाई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर भाड़े की भीड़ से वंचितों के हितैषी नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने पीके पर शराब कंपनियों से मिलीभगत का भी आरोप लगा दिया। आपको पहले यह जवाब देना चाहिए कि विजय माल्या की कंपनी से एनजीओ के माध्यम से आपने कब कब और कितना कितना पैसा लिया, जिस कारण आपने अपनी पार्टी बनते ही बिहार में घोषणा किया कि आप शराबबंदी से बिहार को मुक्ति करेंगे, शराबबंदी कानून हटाएंगे। यह आपकी शराब कंपनी से मिलीभगत है। पुलिस ने पीके के प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोका तो पीके पटेल गोलंबर के पास ही कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। सदन के बाहर पीके के प्रदर्शन पर पटना की सियासत दिन भर गरमाई रही। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में बिहार पर बयान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार में रेल बजट के आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। मुंगेर और पटना में एनडीए सरकार में कई पुल बने। बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार ही न्याय कर सकती है। महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए, और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार विधानसभा में आज एक शब्द को लेकर खूब बवाल हुआ। विपक्ष एसआईआर के विरोध में हंगामा कर रहा था। सीएम नीतीश विपक्ष को जवाब दे रहे थे। तभी आरजेडी के एक विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कहा जिस पर मचे बवाल के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। आप मना करिए तो निकाल बाहर। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है। लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह देखने को मिला। इसी हंगामे के बीच एक ऐसा बयान निकला जिस पर बवाल मच गया। वो भी कोई छोटा मोटा बवाल नहीं, इतना बड़ा कि उसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका? दरअसल सदन में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों के हंगामे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान आरजेडी के एक विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं,
नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। इसी शब्द पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भड़क गए और उनसे माफी की मांग करने लगे। पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तो हम ना बैठिए। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र के बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने घोर आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने को कहा, पर भाई वीरेंद्र अपने बयान पर कायम हैं। कैसे माफी मांगना पड़ा? काहे को माफी है? गुंडा राज चलाने वालों से भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा? ये नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग गुंडा राज चलाने वालों से माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगेगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर भड़कते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इस सत्र के बाद कई लोगों को वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी बयान के विरोध में भाई वीरेंद्र ने जो कहा वो बवाल की जड़ बन गया। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। और आइए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र से हर रोज एक अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। मंगलवार को विपक्ष के विधायकों ने सीढ़ी पर प्रदर्शन कर रास्ता रोका था, जिसके बाद अब पुलिस कुछ ज्यादा मुस्तैदी से सीढ़ियों की निगरानी कर रही है। विधानसभा की ये सीढ़ियां विपक्ष के विधायकों के लिए धरना स्थल बन गई है। सत्र के दूसरे दिन इन्हीं सीढ़ियों पर विपक्ष ने ऐसा डेरा डाला कि आने जाने के लिए दूसरा रास्ता खोलना पड़ा था। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष को भी रास्ता नहीं दिया, लिहाजा इस रास्ते को साफ रखने के लिए कुछ ज्यादा ही मुस्तैदी नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तीसरे दिन भी सीढ़ियों पर धरने पर बैठे नजर आए। तभी उनके पास एक और विधायक आकर बैठे। धीरे धीरे और विधायक सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। तभी पुलिस के कुछ अधिकारी राजेश राम के पास जाकर उनसे वहां न बैठने का आग्रह करते हैं, पर राजेश राम उन्हें अनसुना कर देते हैं। समझाने बुझाने पर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं माने तो पुलिस ने उनकी दोनों बाहें पकड़कर उन्हें वहां से हटा दिया। राजेश राम इसका विरोध करते रहे, पर पुलिस भी अपना काम करती रही। राजेश राम के सीढ़ियों पर धरने की जिद की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब है सुमित्रा देवी। देखिए, सुमित्रा देवी बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। वे पहली बार 1952 में जगदीशपुर से बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई। 1963 में वे पहली बार बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। 1977 में वे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली बिहारी महिला भी थी। सुमित्रा देवी 1952 से 1980 तक जगदीशपुर, आरा और पीरो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। सुमित्रा देवी ने बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने कृषि मजदूरों के लिए उचित वेतन की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके द्वारा विस्थापित किसान महाविद्यालय आज भी नालंदा जिले में कार्यरत है। बिहार में आज भी अगर कद्दावर नेताओं की बात होती है तो महिलाओं का नाम दूर दूर तक नहीं आता। ऐसे बिहार में उस दौर में सुमित्रा देवी का राज्य और केंद्रीय कैबिनेट में अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25।
विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को बताया बच्चा, बोले अपने माता पिता का कार्यकाल देखें तेजस्वी। सदन में एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव का निर्वाचन आयोग पर हमला, कहा हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया गलत। लोकसभा के बाहर विपक्ष का धरना प्रदर्शन, काले कपड़ों में एसआईआर का किया विरोध। राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसद रहे मौजूद। सदन में भाई वीरेंद्र की टिप्पणी के बाद स्पीकर नंदकिशोर यादव ने जताई गहरी आपत्ति। नीतीश कुमार के बोलने के दौरान भाई वीरेंद्र ने की थी टिप्पणी। सदन में दिए गए बयान पर अभी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कायम, माफी मांगने से भी किया इनकार। भाई वीरेंद्र के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो सही नहीं है। एसआईआर पर लोगों को भड़का रहा है विपक्ष। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की, एक दूसरे का फाड़ा कुर्ता। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में हाथ हिलाकर मीडिया के सामने किया अभिवादन। विपक्ष के हंगामे पर कहा फालतू में करते हैं हंगामा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संसद में बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार में रेल बजट के आवंटन में हुई काफी बढ़ोतरी। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन पर मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा ये दादागिरी कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने जताई हैरानी, कहा विपक्ष ने वोटर लिस्ट में धांधली का ही आरोप लगाया था। औरंगाबाद के सोनवर्षा में जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अधिकारियों का विरोध, किसानों के आक्रोश के बाद वापस लौटे अधिकारी। सीतामढ़ी में डाक कर्मचारी संगठन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, 41 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे कर्मचारी। लोकसभा के बाहर विपक्ष का धरना प्रदर्शन, काले कपड़ों में एसआईआर का किया विरोध। राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसद रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा और लोकसभा में होगी चर्चा। सोमवार से लोकसभा और मंगलवार से राज्यसभा में होगी चर्चा। पटना में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। एयरपोर्ट मोड़ के पास पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव ने एसआईआर की टाइमिंग और प्रोसेस पर उठाया सवाल, कहा होली के समय ईसी को शुरू करना चाहिए था एसआईआर। मधेपुरा नगर परिषद की लचर व्यवस्था के खिलाफ राजद नेत्री ने खोला मोर्चा, डीएमसी की कार्रवाई की मांग। नाला निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा इतनी हल्की राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो लखीसराय से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। वोटर लिस्ट से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बयान, कहा विपक्ष लोगों में अफवाह फैला रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा विपक्ष के लोग खुद फॉर्म भर रहे हैं और दूसरे लोगों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। सिवान के दरौली में कई लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता, माला पहनाकर किया गया सदस्यों का स्वागत। बिहार विधानसभा में श्रम संसाधन विभाग के 4 विधायक पेश। श्रम संसाधन मंत्री का बयान, बिहार के कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और एनडीए की खास रणनीति बनाने में जुटी है टीम। बीजेपी और कोर कमेटी की बैठक में बिहार चुनाव और अमित शाह के बिहार दौरे पर हुई चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस